अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं बेटा? ठीक है बेटा। हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 3.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड सॉल्व करने हैं बेटा। एक्सरसाइज नंबर 3.2 ही क्वेश्चन नंबर 3 है। आप देखिएगा, इफ़ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी, आर डायरेक्टली है टी के, जबकि आर इज इक्वल है 5 व्हेन टी इज इक्वल है 8। आपने इक्वेशन मालूम करनी है आर और टी की, और फिर उसके बाद आपने आर मालूम करना है जबकि टी हमारे पास 64 है, और फिर टी मालूम करना है जबकि आर इज इक्वल हमारे पास 20 है। आइए बेटा सॉल्व करते हैं इसे हम। सॉल्यूशन है इसका, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी, ये हम लिखेंगे जब बेटा ये प्रोपोर्शनल खत्म करना है तो हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इक्वल और के, आर इज इक्वल है के टी, फिर हमें आर इज इक्वल 5, यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 1, पुट आर इज इक्वल है 5 एंड टी इज इक्वल है 8 इन इक्वेशन 1। आर की जगह 5, के, टी की जगह 8। अब 8 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल है के। बेटा ये जो के की वैल्यू आई है आपने ये पुट करनी है इक्वेशन 1 में। पुट के इज इक्वल है 5 आवर में 8 इन इक्वेशन 1, तो आर इज इक्वल है के की जगह 5 आवर में 8 इंटू टी। इसका नाम आप बेटा इक्वेशन 2 रख दें। नेक्स्ट है, वो कहता है ये पहली चीज का आंसर आ गया बेटा। उसने जो कहा था कि मसावात मालूम करें आर और टी की, तो ये जो है आर और टी के हमने मसावात इक्वेशन मालूम कर ली। आर इज इक्वल है 5 आवर में 8 इंटू टी। नेक्स्ट है बेटा, वो कहता है आर मालूम करें जबकि टी 64 है। जिस तरह हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था बेटा, उसी तरह अब ये सेम सॉल्व होना है। हमने आर मालूम करना है जबकि टी हमारे पास 64 है। यहाँ पे हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। क्या पुट करना है हमने? टी इज इक्वल है 64, तो आर इज इक्वल है 5 आवर में 8। इस टी की जगह हम रखेंगे 64, 8 1 जार 8 8 जार, तो आर इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5 8 जार 40। ये हमारे पास आर आ गया। इसी क्वेश्चन में सेकंड क्या है कि टी मालूम करें जबकि आर इज इक्वल है 20, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। इसी में हमने पुट करनी है बेटा आर की भी वैल्यू, देन टी मालूम होगा, तो यहाँ पे आर की जगह 20 इज इक्वल है 5 आवर में 8 इंटू टी। अब बेटा 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई बाय 8, 5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड, इज इक्वल है टी। अब 5 1 जार 5, 4 जार 20। अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा टी इज इक्वल आ जाएगा 32। यही बेटा इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट ही बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी स्केयर एंड आर इज इक्वल है 8 व्हेन टी इज इक्वल है 3, फाइंड आर मालूम करना है जबकि टी इज इक्वल है 6। बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन। सोल्यूशन है इसका, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी स्केयर, जब ये प्रोपोर्शनल खत्म होगा इक्वल और के आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, आर इज इक्वल है के टी स्केयर। इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। बेटा ये जो वैल्यूज़ हैं आर इज इक्वल है 8 और टी इज इक्वल है 3, ये हमें के की वैल्यू निकालने के लिए दी हुई है। अब यहाँ पे हमने पुट करना है, पुट आर इज इक्वल है 8 एंड टी इज इक्वल है 3 इन इक्वेशन 1। आर की जगह 8, के, टी की जगह 3 का स्केयर, तो 8 इज इक्वल है के, 3 का स्केयर बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 9 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 8 आवर में 9 इज इक्वल है के, तो पुट के इज इक्वल है 8 आवर में 9 इन इक्वेशन 1।
r इज इक्वल है k की जगह हम बेटा रखेंगे 8 आवर में 9 इंटू टी स्केयर। तो बेटा ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम ये चीज़ सॉल्व करेंगे कि r मालूम करें जबकि t इज इक्वल है हमारे पास 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे r क्वेश्चन मार्क, हमने मालूम करना है जबकि t इज इक्वल है 6। ये पुट इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो r हमारे पास आ जाएगा 8 आवर में 9। तो t की जगह बेटा हम रखेंगे 6 का स्केयर। तो ये आ जाएगा r इज इक्वल है 8 आवर में 9, 6 का स्केयर 36, 9 1 जार 9 4 जार 36। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास r इज इक्वल आ जाएगा बेटा फाइनल आंसर 8 4 जार 32। यही बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा वो क्या कहता है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यूब एंड v इज इक्वल है 5, r इज इक्वल है 3। आपने v और r के दरमियान इक्वेशन बना के मसावात बना के r मालूम करना है जबकि v इज इक्वल है 625। चलते हैं बेटा इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन है इसका v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यूब, जब ये प्रोपोर्शनल खत्म करना है इक्वल और k r क्यूब, इसका नाम रखें इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में v इज इक्वल है 5 और r इज इक्वल है 3। तो पुट v इज इक्वल है 5, r इज इक्वल है 3 इन इक्वेशन 1। v की जगह 5 इज इक्वल है k, r की जगह 3 इसका क्यूब। तो 5 इज इक्वल है k, 3 का क्यूब 27 आ जाएगा बेटा। 27 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड। 5 आवर में 27 इज इक्वल है k। तो पुट k इज इक्वल है 5 आवर में 27 इन इक्वेशन 1। ये जो k की वैल्यू हमने निकाली है ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। v इज इक्वल है 5 आवर में 27 r क्यूब, इसका नाम बेटा हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास हमने r मालूम करना है जबकि v 625 है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, r हमने मालूम करना है जबकि v इज इक्वल है 625। तो ये पुट करेंगे पुट इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो v की जगह बेटा हम 625 इज इक्वल है 5 आवर में 27 r क्यूब। अब यहाँ पे 27 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई 625 मल्टीप्लाई बाय 27, 5 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड। तो बेटा ये आ जाएगा r क्यूब। ये कटिंग करेंगे हम, 5 1 जार 1 कैरी, 5 2 जार 10 एंड देन 2 कैरी, 5 5 जार 25। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल है r 33, 75 इज इक्वल है r क्यूब। अब हमें r चाहिए, ये r क्यूब है। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तरफैन का जज़रुल मकाब लेने से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे r क्यूब इज इक्वल है 3375। तो बेटा इसका जज़रुल मकाब r आ जाएगा और इसका क्यूब रूट जो है वो 15 आ जाएगा। हम कैलकुलेटर पे इसका क्यूब रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 15। यही बेटा इसका हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u क्यूब, जबकि w हमारे पास 81 है, u हमारे पास 3 है। फिर आपने इक्वेशन बनानी है w और u के दरमियान ये वाली वैल्यूज पुट करके, देन आपने मालूम करना है w और जबकि u इज इक्वल है 5। सोल्यूशन है बेटा इसका w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u क्यूब। तो w ये प्रोपोर्शनल ख़त्म करेंगे इक्वल k u क्यूब, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पुट w इज इक्वल है 81 और u इज इक्वल है 3 इन इक्वेशन 1। तो w की जगह 81 इज इक्वल है k, u की जगह 3 का क्यूब। अब 81 इज इक्वल है k, 3 का क्यूब बेटा 27 इस तरफ
मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 81 आवर में 27 इज इक्वल है के, कटिंग करेंगे 9 9s आर, 9 3s आर, देन 3 1s आर और 3 3s आर, तो के इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3। अब के की वैल्यू, ये वाली के की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। पुट के इज इक्वल है 3 इन इक्वेशन 1, w इज इक्वल है के की जगह 3 u क्यूब, तो बेटा इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। नेक्स्ट मालूम करना है w और u हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे w हमने मालूम करना है, जबकि u इज इक्वल है 5। पुट इन इक्वेशन 2, तो w इज इक्वल है 3, u की जगह 5 का क्यूब। अब यहाँ पे आ जाएगा w इज इक्वल है 3, 5 का क्यूब 125, तो बेटा w इज इक्वल है 3 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास फाइनल आंसर इसका 375 आ जाएगा। इसी के साथ बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। हमारे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन है, तगैयर रास वाले जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। उसमें हमने बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन के माकूस जो है तगैयर माकूस वो स्टार्ट होगा। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।